मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं जो अन्य जातियों से आते, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन से मिलता हूं, और उन लोगों को मैं यीशु मसीह के बारे में बताता हूं कि क्या परमेश्वर धर्म और जात बदलने के लिए आए या वो जीवन बदलने के लिए आए, वो क्या करने के लिए आए। अपने हाथों को उठाओ, वो लोग जो पहली बार आए यहां पे आज, हिलाओ तो हाथों को। ओवरफ्लो सेक्शन सब जगह, गुरदासपुर भी, मैं आपका स्वागत करता हूं यीशु मसीह की प्रेजेंस में। ये वो परिवार है जहां का सिर, जहां का हेड प्रभु यीशु मसीह, हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। ये वो संस्था नहीं जो धर्म बदलने वाली, ये वो परिवार है जहां हमारा सिर प्रभु यीशु मसीह और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। इस परिवार में मैं आपका स्वागत करता हूं, चाहे आप यहां पे हैं, चाहे गुरदासपुर में, चाहे ऑनलाइन। हालेलुया। और आज जब वर्ड को आप सुनोगे, वचन को आप सुनोगे, आपको मालूम होगा कि वाकई यीशु मसीह किसी धर्म या जात को बनाने के लिए नहीं आए। अगर वो धर्म को बनाने के लिए आए होते तो जब बाइबल्स को जलाया जाता है तो हम वहां लड़ते और लोगों को मारते। लेकिन बाइबल कहती है वो धार्मिकता को बनाने के लिए आया, वो धर्म बनाने के लिए नहीं आया। और वो पापियों को बचाने के लिए आया, पापियों को मारने के लिए नहीं आया। अगर आपका एक बेटा पापी हो जाए, आपका एक भाई पापी हो जाए, आप उसको मार देंगे या उसको सुधारेंगे? आप उससे नफरत करेंगे कि उसके पाप से नफरत करेंगे? इमेजिन करो जिसको हम ये बोल के मार दें कि तूने हालेलुया का अपमान कर दिया, अब तुमको मार देंगे हम, तो वो बच्चा किसका? हम सभी कहते ना हम एक परमेश्वर की संतान हैं। इसका मतलब आपने अपने ही बाप का एक बेटा मार दिया और आप बोल रहे हो कि आप अपने बाप से प्यार करते हो। अगर आपका बाप जीवित है तो वो उस बच्चे को खुद सजा दे देगा, लेकिन अगर जीवित नहीं है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। इमेजिन करो अगर पौलुस जब बाइबल के लोगों को मारता था, लिखा यीशु मसीह वाले नाम वाले लोगों को घसीट घसीट कर घरों से बाहर निकालकर कलीसियाओं को नाश कर रहा था। अगर तब कोई 4 बंदे उठ के पौलुस का कत्ल कर देते तो आज हम बाइबल में सबसे ज्यादा लिखी हुई पौलुस की पत्रियों को ना सुन पाते ना समझ पाते। और बाइबल कहती कलीसिया प्रार्थना कर रही थी और पौलुस घोड़े पे धगड़ 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 जा रहा है दूसरी कलीसिया को खत्म करने के लिए। रास्ते में यीशु मसीह प्रकट होते हैं, उसकी आंखें अंधी हो जाती। यीशु मसीह कहते हैं, ए पौलुस, ए शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, प्रभु तू कौन है, मैं तुझे सता रहा हूं। उसने कहा, मैं यीशु हूं, यानी मेरी कलीसिया को तू सता रहा है, तू मुझे सता रहा है। अब तू अंधा रहेगा, अब तू कुछ देख नहीं पाएगा। और बाइबल कहती 3 दिन 3 रात उसने फास्टिंग की, अंधा रहा, और परमेश्वर ने अपने जन से बात की कि जाओ और पौलुस पे, शाऊल पे हाथ रख, प्रार्थना करके वो देखने लगे, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा है, वो मुझ में सुधर चुका है, वो तौबा कर चुका है, अब वो मेरा काम करेगा। हालेलुया। इमेजिन करो अगर 4 लोगों ने मिलकर पौलुस को मार दिया होता कि पौलुस ने तो हमारी कलीसिया का नाश किया, इसने तो कोई बंदा मार दिया, मार दो जी, इन्हें मार दो, खत्म कर दो इन्हें। इसलिए मैंने कहा हम धर्म को नहीं फॉलो करेंगे, हम धार्मिकता को फॉलो करेंगे, जीसस क्राइस्ट को फॉलो करेंगे, घराने समेत फॉलो करेंगे, विरोध के बावजूद फॉलो करेंगे। आमीन हो, चाहिए आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। और आज जिन वचनों को आप बाइबल में पढ़ते हो, नए नियम का लगभग आधी पत्रियां पौलुस ने लिखी हैं। वही पौलुस जो एक समय यीशु मसीह को सताता था। अगर कोई आपको सता रहा है, वो यीशु मसीह को सता रहा है। तो मेरा ये आपसे सवाल है, क्या आपका यीशु मसीह, क्या आपका परमेश्वर जिंदा है कि मुर्दा है? अगर वो जिंदा है तो आपको बदला लेने की जरूरत नहीं, वो खुद बदला ले लेगा, उसके हाथ पांव सही सलामत है। वो जिंदा है, वो मरा हुआ नहीं है। हालेलुया। हम उतना ही काम करें जितना बाइबल में लिखा हुआ करने के लिए। उसने कहा जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ। हमने वही काम करना जो उसने कहा है। आमीन। ना तो उससे ज्यादा करना है, ना तो उससे कम करना है। 2008 में 2009 में मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे 1 साल हो गया लेकिन मेरी चर्च की ग्रोथ नहीं हो रही। क्योंकि प्रॉब्लम यह थी कि 2008 में जब चर्च ओपन हुई तो बहुत सारे पास्टर्स खिलाफत में खड़े थे इस चर्च की। लोग बोलते थे, अच्छा वो जवान लड़के हैं, लड़कियों को मत भेजना, वो ऐसा है, वो तो हमारे में से निकला ही नहीं है, वो तो अपने धर्म का एजेंट है, यहां पे तो बदनामी करने के लिए। सो मेनी थिंग्स।
और मैं प्रभु को बोलता परमेश्वर अगर मैं सच्चा हूं तो मुझे बढ़ा ताकि इन लोगों को मालूम हो। लेकिन परमेश्वर मुझे बढ़ाता नहीं था। बताइए क्यों? जो लोग मेरी खिलाफत करते थे मैं भी उनकी खिलाफत करता था और मैं अपने आप को साबित करता था कि मैं सही हूं। और वो मेरी खिलाफत करते थे, मैं उनकी खिलाफत करता था। वो मेरा विरोध करते थे, मैं उनका विरोध करता था। और यही चलता रहा कि कितने टाइम तक। और एक दिन परमेश्वर ने कहा कि तू मेरा काम मत कर। मैंने कहा परमेश्वर आप ये क्या कह रहे हो, मैं आपका काम ना करूं? आपने तो कहा तू मेरा काम करेगा, मेरी सेवा करेगा, इसलिए मैं परीक्षाओं से निकल रहा हूं, इतनी बड़ी बीमारियों से निकल रहा हूं, ये बुखारों से निकल रहा हूं, ये तकलीफों से निकल रहा हूं। परमेश्वर ने कहा नहीं, विरोध करना, बदला लेना ये मेरा काम था, पर तू कर रहा है। अगर तू करता रहेगा मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा नहीं। उस दिन मैंने एक कसम खा ली कि परमेश्वर मैं अपने विरोधियों का विरोध नहीं करूंगा, मैं अपना काम करूंगा। वो दिन था 2009 और आज का दिन है, और मुझे बताने की जरूरत नहीं। मेरा विश्वास है कि यही वचन जो आज मैं आपको दूंगा, जैसे परमेश्वर ने मुझे दिया अपने लोगों के बीच से, अपवित्र आत्मा के बीच से, बाइबल से, और वही वचन ने मेरी जिंदगी में काम किया है। और मेरा विश्वास है आज जब वचन ये सुनेंगे आप, आपकी जिंदगी में काम होगा, आपके परिवारों में काम होगा, आपके शरीरों में काम होगा। गुड न्यूज की मैं घोषणा करता हूं जो आमीन बोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। फ्यूचर में हम अंदर तो मीटिंग्स करेंगे चर्च में, जैसी मीटिंग रेगुलर तो करेंगे ही, लेकिन मेरा मन है कि एक टाइम हम रखेंगे जहां हम सभी ओवरफ्लो सेक्शन सभी इकट्ठा होके सभी एक जगह बड़ी मीटिंग करेंगे ऐसा, और ओपन में करेंगे, टेंट नहीं लगाएंगे वहां भी। हालेलुया। तारीफ करो जोर से। रहा हूं, ये बुखारों से निकल रहा हूं, ये तकलीफों से निकल रहा हूं। परमेश्वर ने कहा नहीं, विरोध करना, बदला लेना ये मेरा काम था, पर तू कर रहा है। अगर तू करता रहेगा मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा नहीं। उस दिन मैंने एक कसम खा ली कि परमेश्वर मैं अपने विरोधियों का विरोध नहीं करूंगा, मैं अपना काम करूंगा। वो दिन था 2009 और आज का दिन है, और मुझे बताने की जरूरत नहीं। मेरा विश्वास है कि यही वचन जो आज मैं आपको दूंगा, जैसे परमेश्वर ने मुझे दिया अपने लोगों के बीच से, अपवित्र आत्मा के बीच से, बाइबल से, और वही वचन ने मेरी जिंदगी में काम किया है। और मेरा विश्वास है आज जब वचन ये सुनेंगे आप, आपकी जिंदगी में काम होगा, आपके परिवारों में काम होगा, आपके शरीरों में काम होगा। गुड न्यूज की मैं घोषणा करता हूं जो आमीन बोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। फ्यूचर में हम अंदर तो मीटिंग्स करेंगे चर्च में, जैसी मीटिंग रेगुलर तो करेंगे ही, लेकिन मेरा मन है कि एक टाइम हम रखेंगे जहां हम सभी ओवरफ्लो सेक्शन सभी इकट्ठा होके सभी एक जगह बड़ी मीटिंग करेंगे ऐसा, और ओपन में करेंगे, टेंट नहीं लगाएंगे वहां भी। हालेलुया। तारीफ करो जोर से।